नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सूर्यकांत मिश्रा आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। वो है मानव शरीर और उसकी प्रकृति। तो ये एक बहुत ही अच्छा विज्ञान है, क्योंकि इस संसार में बहुत अलग अलग जो मनुष्य हैं उनकी प्रकृति अलग अलग होती, स्वभाव अलग अलग होते हैं। और इसके पीछे 3 शरीर होते हैं। जब हम अगर मनुष्य को समझें, मनुष्य के जीवन को अगर हम दूसरे जीव जंतुओं को छोड़ दें तो मनुष्य की हम बात करते हैं यहाँ पे केवल। तो मनुष्य का जो शरीर बनना होता है वो 3 तरीके के शरीर मुख्य रूप से बताए गए हैं जो वेदांत में। इस पे अलग अलग जो अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग दार्शकों ने अलग अलग मत दिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें अगर प्रैक्टिकली, तो सबसे पहले भौतिक शरीर होता है, फिजिकल बॉडी। तो फिजिकल बॉडी सबको दिखती है। तो फिजिकल बॉडी के अंदर जो हम देखते हैं कि जैसे पंच महाभूतों से ये बनी हुई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये 5 महाभूत जो हैं, पंच महाभूत, इससे सबका शरीर निर्मित है। और ये बहुत अच्छी कल्पना है जो सारे लोग समझते हैं कि ये पंच तत्व बन रचा शरीरा। तो ये सारे लोग जानते हैं। तो ये सभी जब जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर सभी, तो ये जो स्थूल शरीर है, तो स्थूल शरीर तो सबको दिखाई देता है और इसकी प्रकृति हो सकता है अलग अलग हो, बनावट अलग अलग हो। और उसके बाद होता है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर जो होता है वो नियंत्रित करता है स्थूल शरीर को। तो चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सब में जो नियंत्रण करने वाला है वो स्थूल को, फिजिकल बॉडी को, जो सबटल बॉडी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, या सूक्ष्म शरीर, वो नियंत्रित करता है। और जो सूक्ष्म शरीर है उसको कारण शरीर नियंत्रण करता है। तो हम 3 शरीरों पे आज चर्चा करेंगे कि कैसे ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और इन्हीं के चक्कर में आके सब सुखी और दुखी होते हैं। तो जैसे स्थूल शरीर है, तो स्थूल शरीर के अंदर अलग अलग सिस्टम हैं, अलग अलग तंत्र हैं इसके अंदर। और जो अलग अलग तंत्र हैं उनसे ये पूरा स्थूल शरीर नियंत्रित रहता है। जैसे कि आप देखोगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसी तरीके से नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। तो ये जो अलग अलग सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम स्थूल शरीर को चलाता है। तो ये पूरा ही शरीर, स्थूल शरीर, अलग अलग सिस्टमों का बना हुआ है और ये अलग अलग सिस्टम इसको नियंत्रण करते हैं। लेकिन अगर इसको भी नियंत्रण कौन कर रहा है, मतलब अगर आप देखो तो अगर स्थूल शरीर खुद सुन नहीं सकता, क्योंकि अगर कहीं डेड बॉडी पड़ी है तो अगर उसमें कितनी ही आवाज़ लगाओ वो सुन नहीं सकेगी। इसका मतलब सुनने वाला कोई और है, देखने वाला कोई और है, समझने वाला कोई और है, याद करने वाला कोई और है। लेकिन स्थूल शरीर तो एक मशीन की तरह है जिसमें अलग अलग सिस्टम हैं, वो एक सिस्टम में काम करता है। ये केवल एक मशीन है, जैसे हम कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं या फिर कोई कार चलाते हैं या फिर ट्रेन, हेलीकॉप्टर चलाते हैं। तो ये जो जितनी बड़ी मशीन होगी, जितनी कॉम्प्लेक्स होगी, उतने ही ज़्यादा उसमें सिस्टम होते हैं। तो अगर आप देखो जितनी सिंपल मशीन होगी, साइकिल है तो साइकिल बहुत सिंपल है। उसके बाद जो अगर देखोगे तो बाइक जो होगी, मोटरसाइकिल, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उसमें दूसरे सिस्टम डाल दिए। ठीक है। तो इस तरह से जितनी अगर जो मशीन जितनी सोफिस्टिकेटेड होगी, जितनी एडवांस होगी, उसमें उतने ही ज़्यादा सिस्टम होते हैं। ऐसे ही हमारे स्थूल शरीर में अलग अलग सिस्टम हैं, लेकिन ये केवल मटेरियलिस्टिक है। मतलब इससे कुछ हम केवल एक टूल की तरह ही यूज करता है कोई भी मनुष्य इसको।
दूसरा है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर बिल्कुल इसको नियंत्रण करता है। सूक्ष्म मतलब इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक जैसे सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर में डाल देते हैं, चलाता सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर को, लेकिन वो सॉफ्टवेयर से चल रहा है, कंप्यूटर खुद नहीं, मशीन नहीं चल सकता, उसका जो मैकेनिकल पार्ट है वो किसी काम का नहीं है अगर सॉफ्टवेयर हटा दो तो। इसी तरीके से सूक्ष्म शरीर काम करता है। तो अब इसमें जैसे जितनी पंच इंद्रियाँ हैं, जैसे आँख है, कान है, नाक है, आपकी त्वचा है, जननेंद्रियाँ हैं, तो इनकी सूक्ष्म इंद्रियाँ हैं। इनके पीछे सूक्ष्म इंद्रियाँ कम्युनिकेट करती हैं नर्वस सिस्टम से के द्वारा, इससे कम्युनिकेट करती हैं। जैसे कैमरा से हम पकड़ते हैं हर चीज़ तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, ऐसे ही नेचर से हम सूक्ष्म इंद्रियों से नेचर में से जो घटनाएं हो रही हैं उन सब को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं और जीभ से हम टेस्ट लेते हैं, इसी तरीके से सूंघते हैं नाक से। तो अपनी अपनी इसकी सूक्ष्म इंद्रियां जो होती हैं वो स्थूल से जुड़ी रहती हैं। मतलब स्थूल का अपना कोई वजूद नहीं है, अपना कोई भी काम नहीं कर सकती अगर उसके पीछे सूक्ष्म नहीं हो तो। अब सूक्ष्म भी नियंत्रित होता है मन से, मन से होता है। तो मन इंडिकेट करता है, तो मन सूक्ष्म शरीर का भाग है। तो मुख्य रूप से अगर देखो तो सूक्ष्म शरीर के अंदर एक मन और ये 5 सूक्ष्म इंद्रियां, ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अलावा अगर देखोगे तो फिर आ जाता है बुद्धि, फिर आता है चित्त और चौथा आता है अहंकार। तो अहंकार को हम सूक्ष्म शरीर का भाग नहीं मानते हैं। अहंकार को ऋषियों ने जो देखा या जो वेदांती जो ज्ञानी है वो कहते हैं अहंकार सूक्ष्म शरीर नहीं है, लेकिन ये कारण शरीर है। तो कारण शरीर ही व्यक्ति को जितनी उसकी मेमोरी संचित होती है, तो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर में थोड़ा भेद माना गया है, हालांकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो कारण शरीर क्या है? अब सूक्ष्म शरीर तो सभी जंतुओं में होता है। जैसे अगर आप देखोगे तो कुत्ता भी खा रहा है, पी रहा है, इसी तरीके से जितने पक्षी हैं वो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो मन उनके अंदर भी होता है, मन मनुष्य के अंदर भी होता है। ये दोनों चीज़ें कॉमन है सारे जंतुओं में और मनुष्य के अंदर। मन का काम क्या है? मन एक तरीके से सूक्ष्म टूल है, वो हमारी ज़रूरत को बताता है। ज़रूरत को बताता है, जैसी भी ज़रूरत होगी वो उसको इंडिकेट करेगा। सूक्ष्म मतलब मन इंडिकेट करता है। जैसे भूख लगेगी तो आपको बता देगा कि भूख लगी है, बार बार आपको याद दिलाएगा कि भूख लगी है। अगर आपको प्यास लगी है तो बार बार फिर प्यास की तरफ, पानी की तरफ जाएगी। अगर इसी तरीके से आपको नींद लगी है तो फिर सोने की तरफ, वो चारपाई की तरफ या बिस्तर की तरफ कहेगा अब लेट ही जाओ। ठीक है, तो ये मन का काम है कि आपके शरीर की ज़रूरतों को बताना। ठीक है, तो जब ये मन का काम है, लेकिन मन को समझना पड़ता है, क्योंकि अब मनुष्य में और उसमें यही है कि मनुष्य मन को अगर जान गया तो मनुष्य है, नहीं तो वो पशु है। क्योंकि पशु तो जो अगर भूख लगी तो गए और खा लिया उन्होंने, उसके बाद वो कुछ नहीं सोचते हैं। लेकिन इसके अंदर मन के ऊपर होती है बुद्धि। बुद्धि भी सूक्ष्म शरीर का ही भाग है। तो बुद्धि मन से ज़्यादा सूक्ष्म है। मन को नियंत्रण बुद्धि से किया जा सकता है। अगर जैसे कोई चीज़ खराब है तो आप नहीं खाओगे, क्योंकि बुद्धि से आपने सोच लिया कि ये चीज़ गलत है, ये ठीक है, ये काम गलत है या ठीक है। तो ये सूक्ष्म शरीर का भाग है। तो मन और बुद्धि ये दोनों ही सूक्ष्म शरीर का भाग हैं। तीसरा आता है चित्त। तो चित्त इससे भी, इन दोनों से ज़्यादा सूक्ष्म है चित्त। तो चित्त बहुत चेतना का एक भाग है, क्योंकि चेतना शरीर में जितनी ये दौड़ रही है वो चित्त का काम है। क्योंकि चित्त एक सूक्ष्म है, लेकिन ये मन का ही एक रूप होता है। मन स्थूल हो जाता है चित्त से, अगर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर मन, ठीक है, फिर इंद्रियां, फिर स्थूल शरीर। तो इस तरह से इसका क्रम है। तो चित्त में अगर कोई घटना होती है, कोई ऐसी घटना हो गई कि आपका कोई बहुत अगर कोई प्रिय व्यक्ति है और उसकी डेथ हो गई, तो चित्त के अंदर वो ऐसी याद समा जाती है कि आप उसको भूल नहीं सकते हो, चित्त में चली जाती है।
और जितनी सूक्ष्म जगत की सत्ताएं हैं वो चित्त को प्रभावित करती हैं, क्योंकि इसको समझ नहीं पाते हैं कि हम क्यों परेशान हैं, क्यों दुखी हैं। वो उसका कारण है कि चित्त को आप देख नहीं सकते हो, लेकिन चित्त को कोई आपके को परेशान कर रहा है, सूक्ष्म शरीर को। ठीक है, तो चित्त, अब ये तो, अब देखो सूक्ष्म शरीर इस स्थूल को नियंत्रण करता है। अब मैं तुम्हें एक बहुत बारीकी से बात बताऊंगा कि सूक्ष्म शरीर का प्रमाण क्या है। सूक्ष्म शरीर को वेदों में कहा गया है कि इसकी जो संरचना है वो अग्नि और वायु की बनी हुई है। सूक्ष्म शरीर का मूल जो तत्व है वो है अग्नि और वायु, मीन्स फायर एंड वाइंड। तो अग्नि वायु का बना हुआ है। तो कहीं भी जब सूक्ष्म शरीर निकलता है तो ये दो तत्व निकलते हैं। इसीलिए अब जैसे किसी की डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, उसका शरीर ठंडा हो जाएगा। तो जो शरीर में गर्माहट का कारण था वो सूक्ष्म शरीर था, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की जो बनावट होती है वो होती है ऊर्जा से, उसके पीछे ऊर्जा लगी हुई है, क्योंकि वो ऊर्जा है एक तरीके से, लेकिन उसमें वायु भी साथ में है। तो अग्नि और वायु ये दो मुख्य तत्व होते हैं सूक्ष्म शरीर के। लेकिन जैसे ही जीव का शरीर को छोड़ता है, कोई किसी की मृत्यु होती है, तो उसका सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है। सूक्ष्म शरीर निकलने से जैसे 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 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा उसका शरीर ठंडा होने लगता है। फिर चाहे आप उसको कुछ भी करो, लेकिन उसका शरीर गर्म नहीं रह सकता, क्योंकि उसका जो शरीर गर्म रहने का कारण ही सूक्ष्म शरीर था। इसको लोग नहीं जानते हैं, चाहे कितने ही डॉक्टर लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जिस तरह से उसकी ऊर्जा शरीर में, जैसे हम किसी के शरीर को टच करते हैं, ठीक है, तो हमें गर्माहट महसूस होती है। उसका कारण उसका शरीर नहीं है, उसका कारण है उसके पीछे सूक्ष्म शरीर। ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म शरीर से ही हम जितनी संवेदनाएं लेते हैं, मतलब दुख और सुख महसूस करते हैं, वो केवल सूक्ष्म शरीर के कारण करते हैं। और इसकी मौजूदगी रहती है मृत्यु के बाद भी, लेकिन उसका रूप बदलता रहता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव, चाहे वो पशु हो या मनुष्य हो, वो एक सूक्ष्म शरीर साथ में रखता ही है, क्योंकि उसका स्थूल शरीर नष्ट होता है, सूक्ष्म रहता है, क्योंकि ऊर्जा रहती है उसके अंदर। तो इसका ये था कि अगर मृत्यु के बाद अगर शरीर ठंडा हो रहा है, इसका मतलब उसका सूक्ष्म शरीर निकला है उसमें से, तभी वो ठंडा हो रहा है। ठंडा हो रहा है मतलब उसमें वो शरीर नहीं रहा, मतलब वो डेड बॉडी हो गई, वो केवल एक जो टूल था वो पड़ा रह गया। अब तो ये तो सूक्ष्म शरीर थी। तो सूक्ष्म शरीर की आदत है कि आपकी ज़रूरतों को पूरा करना, क्योंकि सूक्ष्म का और कोई काम नहीं है। जैसे आपको अच्छा लगता है कोई सीन देखना, तो आंखें एकदम से जाती हैं जो सूक्ष्म इंद्रियां और सीन को देखने लगती हैं। इसी तरीके से अच्छा भोजन मिल गया तो जाते हो, उसको बता देता है, सूंघ के बता देता है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो जो अच्छा बुरा जो अनुभव हो रहा है वो केवल सूक्ष्म शरीर से हो रहा है, और सूक्ष्म शरीर का केवल यही काम है कि इस भौतिक शरीर को, फिजिकल बॉडी को चलाना। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसकी प्रकृति अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसकी प्रकृति इतनी नहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका काम केवल यही है, स्थूल को चलाना। यहाँ हम गलत आदतें पाल सकते हैं, लेकिन आदतें अलग हैं, उस पर हम अलग चर्चा करेंगे। तीसरी बात करते हैं हम कारण शरीर पे। कारण शरीर सूक्ष्म से भी बहुत सूक्ष्म होता है, क्योंकि कारण शरीर क्या होता है, अब इस पे मैं बहुत बढ़िया, इसको बहुत सावधानी से सुने जो भी इसको सुन रहे हैं, कि कारण शरीर पे लोगों का मत अलग अलग होगा, लेकिन मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, जिसको समझ के आप कुछ जीवन में सुधार ला सकते हो कि आखिर कारण शरीर क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है। जब जीव की किसी की मौत होती है, मृत्यु होती है, तो स्थूल छूटता है और सूक्ष्म रहता है। सूक्ष्म भी कुछ समय बाद उसके कारण शरीर में ही लय हो जाता है, और कारण शरीर का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। कारण शरीर बनता क्यों है? कारण शरीर बनता है कामनाओं से, मतलब कोई कारण है। जैसे प्रकृति में हर घटना अपने आप हो रही है, लेकिन बुद्धि के कारण मनुष्य क्या सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, मतलब करता वो हो गया कि मैं इसको कर रहा हूँ, लेकिन जबकि वो करता नहीं है, कारण वो खुद बन गया। ठीक है, जैसे मैंने ये काम कर लिया तो उसका कारण बन गया, मैंने दान दे दिया तो उसका वो कारण बन गया,
मैंने बहुत पुण्य कर दिया, मैंने तेरा अच्छा कर दिया, मैंने उसका बुरा कर दिया, उसने मेरे साथ। कारण हर चीज़ के पीछे अगर किसी भी काम नहीं बांधता है, लेकिन जिस कारण से अगर किसी कर्म के पीछे कोई कारण छिपा हुआ है, तो वो जो स्मृति होती है वो कारण शरीर बनती है। और स्मृति कारण शरीर कुछ नहीं है, आपके जो कितने भी कारण थे, मतलब किसी काम के पीछे जो पर्पज था कि मैं अगर किसी का बुरा करूं, तो बुरा करने के पीछे तुम्हारे मन में जो विचार आया, तुम्हारे अंदर जो विचार आया, वो विचार संचित हो गया। ऐसे कारण शरीर में होता है, मतलब कॉज है वो किसी चीज़ का। और वो एक स्मृति है, मतलब एक ऐसी मेमोरी है, वो आपके सूक्ष्म मतलब कारण शरीर का पार्ट बनी। और वो जब तक ख़त्म नहीं होता, जब तक वो पूरा नहीं हो लेगा। मतलब अच्छा किया है तो आपको वो अच्छा परिणाम दे के जाएगा, बुरा किया है तो बुरा दे के जाएगा। तो कारण शरीर ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। कारण शरीर ही हमें ये महसूस कराता है कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ। ये सब कारण शरीर के ही कारण होते हैं। इसका मुख्य है कारण शरीर। और कारण शरीर अहंकार का दूसरा रूप है, क्योंकि किसी भी दूसरे जंतु में मनुष्य के अलावा अहंकार नहीं होता इतना, क्योंकि उसमें कर्ता भाव नहीं होता है। मनुष्य के अंदर कर्ता भाव आता है, प्रकृति के कर्म को खुद का कर्म मानता है। इसीलिए वो कर्म का जो फल होता है केवल मनुष्य के अंदर ही होता है। बाकी तो किसी पशु में, चाहे शेर हो, चीता हो, गाय भैंस कोई भी हो, जो ये कर रहे हैं वो प्राकृतिक कर रहे हैं, मतलब वो अपने को कर्ता नहीं मानते। शेर ने हिरण की शिकार की तो वो नहीं मान रहा कि मैंने कोई शिकार की, मैंने कोई पाप किया, पुण्य किया, क्योंकि वो उसका कर्ता नहीं है। उसको भूख लगी, सामने आ गया, उसकी प्रकृति, उसने शिकार कर ली, ठीक है। लेकिन आप वही चीज़ कर रहे हो तो उसका कारण ढूंढ रहे हो, या तो अच्छा ढूंढोगे या बुरा ढूंढोगे। ज़रूरतों से ज़्यादा आप किसी चीज़ को संचय कर रहे हो। जैसे आपके पास 10 किलो फल रखे हुए हैं, अगर उसमें से कोई एक फल उठा के ले गया तो आप कहोगे कि मैंने अपनी कमाई से ये 10 किलो फल लिए, चाहे बेशक से तुम तोड़ के लाए बाहर से किसी पेड़ से, लेकिन ले लिया। लेकिन तुमने सोचा कि मैं इसको लाया, ठीक है। तो अब उसके पीछे कारण छुपा हुआ है। तो कारण जो छुपा हुआ है, ये जितने भी कारण होते हैं जिन्हें किसी भी काम के पीछे, वो आपका कारण शरीर बनाते हैं। और कारण शरीर ही दुख का कारण है, चाहे वो अच्छाई का कारण है, किसी का भी कारण है, वो कारण शरीर ही होता है। और कारण शरीर ही, अहंकार ही कारण शरीर को जन्म देता है कि मैं कुछ हूँ। तो ये 3 शरीर हैं। तो अगर हम कोई भी काम करते हैं, चाहे अच्छा करते हैं, मतलब अगर भावना आपकी अच्छे की है तो वो स्मृतियाँ कारण शरीर में अच्छे की उत्पन्न हो जाएंगी। अगर आप कोई काम गलत तरीके से करते हो, गलत के लिए करते हो कि मैं इसका बुरा कर दूं, इसको परेशान कर दूं, इसको गाली दे दूं, तो फिर क्या होगा, वो गलत स्मृति आपके कारण शरीर में चली जाएगी। और वो जब तक डिलीट नहीं होगी तब तक आपका शरीर तो बदलता रहेगा स्थूल सूक्ष्म, लेकिन वो चीज़ साथ में ही रहेगी आपकी, चाहे 100 साल रहे, 200 साल रहे, 1000 साल रहे, 4000 साल रहे, 10,000 साल रहे, वो चीज़ जाती नहीं है, मिटती नहीं है, क्योंकि नेचर उसको बैलेंस करके रखती है। नेचर में कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन जो आप कर रहे हो गलत और अच्छे तरीके से, उसी का परिणाम भोग रहे हो, ठीक है। तो हमें कुछ भी चीज़ या तो न्यूट्रल होके करनी है कि ये मेरी ज़रूरत है, तो उसका कोई कारण शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और कारण शरीर अहंकार का दूसरा नाम है, मतलब व्यक्ति के अंदर मैं कुछ हूँ, मैं कुछ बन गया, इसका अहंकार ही कारण रूप लेता है। और कारण रूप, जैसे भौतिक शरीर छूटा, फिर जब जीव जाता है तो भौतिक उस सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। और मैंने ऐसे देखा है अनुभव में सूक्ष्म जगत में कि ये जो सूक्ष्म शरीर है वो बदलता है, मतलब कोई बहुत छोटा भी हो जाता है, कई बार मैंने बड़ा भी देखा है। तो प्रकृति में उसमें बहुत जल्दी बदलता है, जैसे स्वप्न में हम कभी कुछ हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं। तो सूक्ष्म के अंदर, जैसे स्वप्न में हम सपना देखते हैं, लेटे होते हैं, तो वहाँ पर आपका सूक्ष्म शरीर काम करता है, मन काम करता है, तो वहाँ भी आपकी बॉडी होती है, लेकिन स्थूल शरीर आपका पड़ा रहता है। तो स्थूल शरीर पड़ा रहता है,
लेकिन वहाँ भी आपको एक सूक्ष्म शरीर मिल गया और उससे आप खा रहे हो, पी रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो। लेकिन मरने के बाद भी ऐसा ही होता है, जो स्मृतियाँ होती हैं वही सूक्ष्म शरीर का रूप ले लेती हैं। लेकिन जब दूसरे जन्म में जाते हो आप, क्योंकि बहुत समय तक आप बिना शरीर के नहीं रह सकते, क्योंकि ऊर्जा की ज़रूरत जीव को रहती है जब तक वो मुक्त नहीं होता। क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर है वो है एनर्जी का, तो उसको एनर्जी चाहिए सूक्ष्म रूप से चलाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं कि हम घर में दीपक जला देते हैं, जैसे घी का दिया जला दिया, तो जो तुम्हें दिखती नहीं है दृश्य सत्ता, वहाँ से उस ऊर्जा को ले लेती है। क्योंकि हवन से जो ऊर्जा होती है वो सूक्ष्म ऊर्जा जा रही है, तो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म ऊर्जा को लेता है, भौतिक शरीर भौतिक को लेता है। जैसे अगर भौतिक को आप सूक्ष्म से नहीं चला सकते, भौतिक शरीर को चलाने के लिए आपको भौतिक ही मतलब फिजिकल मैटर चाहिए, जैसे पानी चाहिए, तो पानी पी के ही प्यास बुझेगी, क्योंकि वो पानी उसका पार्ट है, स्थूल है वो। इसी तरीके से रोटी खाओगे तभी भूख लगेगी, आपसे कहोगे तू आग खा ले तो नहीं खा सकते, ठीक है, क्योंकि वो स्थूल का पार्ट है। तो इसी तरीके से अगर हम जब भोजन करते हैं तो वहाँ से जो स्थूल शरीर, मतलब स्थूल शरीर के लिए हमें स्थूल भोजन चाहिए, तो उसकी एनर्जी जब पाचन के बाद सूक्ष्म में कन्वर्ट होती है, तो तीनों में मतलब उसमें सूक्ष्म में भी उसकी एनर्जी जाती है, सूक्ष्म भी शरीर ले रहा है उसको एनर्जी को, और उसकी जो ऊर्जा को स्थूल शरीर भी ले रहा है। तो भोजन की ऊर्जा दोनों तरीके से जाती है। लेकिन जिसकी मृत्यु हो जाती है, वो जिसके पास केवल सूक्ष्म शरीर है, वो खा नहीं सकता, न वो पी सकता है, वो केवल ले सकता है कन्वर्टेड एनर्जी को। या तो वो किसी शरीर से चुराएगा या किसी हवन से चुराएगा, अगर या कहीं तुमने दीपक जला दिया घी का या शुद्ध तेल का, तो वहाँ से वो ले लेता है। लेकिन उसको एनर्जी चाहिए, कई बार नेचर भी उसको प्रोवाइड कराती है उसके पुण्य कर्मों के अनुसार, क्योंकि प्रकृति की ये व्यवस्था है, वो भूखा नहीं रहता, प्रकृति उसको उतनी ऊर्जा उसको देगी। ठीक है, तो तीनों ही ये शरीर बड़े महत्वपूर्ण हैं और तीनों की प्रकृति आपकी सोच पे बदलती रहती है। इसीलिए हमें बड़े सोच समझ के काम करने चाहिए, मतलब अच्छा है बुरा है, जो हम कर रहे हैं जिस भाव से कर रहे हैं वो आपके सूक्ष्म को भी प्रभावित कर रहा है और स्थूल को भी प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम आगे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।